हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी टाइम। आज के इस वीडियो में हम एक अमेरिकन पोएट्स के द्वारा लिखी गई एक पोएम को डिस्कस करेंगे। पोएम का नाम है ए बाउंडलेस मूवमेंट। इस पोएम को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। सडनली जब हम किसी खूबसूरत चीज़ को देखते हैं तो हम रुक जाते हैं और उसके बारे में सोचने लगते हैं। तो यहाँ पर भी पोएट एक सेम सिचुएशन यहाँ पर दिया है। पोएट भी एक खूबसूरत चीज़ को देखकर रुक गए हैं और उसके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन पोएट को आखिर में पता चलता है कि वो जो चीज़ उन्होंने देखा था वो सिर्फ एक इल्यूज़न था। तो पोएम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आइए पोएम को शुरू करते हैं। पोएट एंड उनके दोस्त ने एक बीच ट्री को देखा। उस बीच ट्री में कुछ ड्राई लीव्स थे और वो स्प्रिंग सीजन का एक इल्यूजन क्रिएट करता था। और सिर्फ उस बीच ट्री को देखते हुए पोएट एंड उनके दोस्त ने कुछ इमेजिन कर लिया, कुछ थॉट उनके दिमाग में आया और ये एक इल्यूजन बन गया स्प्रिंग सीजन का, जो एक ह्यूमन इमेजिनेशन है। तो एक ह्यूमन, एक इंसान अपने इमेजिनेशन, अपने थॉट्स में कुछ भी सोच सकता है। इसीलिए पोएम का नाम यहाँ पर बाउंडलेस मूवमेंट है। यानी कि हमारे इमेजिनेशन में कोई भी बाउंड नहीं है, कोई भी लिमिट नहीं है, इसीलिए इसे बाउंडलेस मूवमेंट कहा गया है इस पोएम को। लेकिन एक ना एक दिन हमें रियलिटी को फेस करना पड़ता है और आगे मूव ऑन करना पड़ता है। इसीलिए पोएट एंड उसके उनके दोस्त ने भी, जब उन्हें रियलिटी के बारे में पता चला, जो ट्रूथ है उसके बारे में पता चला, वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और उस बीच ट्री को पीछे छोड़ दिया। पोएम का नाम है ए बाउंडलेस मूवमेंट। बाउंडलेस का मतलब होता है जिसका कोई सीमा नहीं होता, या फिर हम कह सकते हैं लिमिटलेस। एंड मोमेंट का मतलब होता है जो पल हम बिताते हैं उसे मोमेंट कहते हैं। ही हेल्ड इन द विंड एंड व्हाट वाज दैट फार इन द मैपल पेल बट नॉट ए घोस्ट ही स्टूड देयर ब्रिंगिंग मार्च अगेंस्ट हिज थॉट एंड येट टू रेडी टू बिलीव द मोस्ट। तो फर्स्ट स्टैंजा में लिखा गया है, पोएट अपने दोस्त के साथ धीरे धीरे चलते हुए आगे जा रहे थे और उनके दोस्त को कुछ दिखा, उन दूर मैपल ट्री के बीच में कुछ जाते हुए दिखा और वो दोनों रुक गए। पोएट श्योर नहीं है कि वो चीज क्या था। वो पेल कलर का था एंड पोएट को ये यकीन है कि वो एक घोस्ट नहीं था, वो एक भूत नहीं था। लेकिन वो जो भी था, he stood there bringing march against his thought and yet too ready to believe the most। एंड वो जो कुछ भी था उसकी वजह से, उसकी जो खूबसूरती है उसकी वजह से पोएट को एंड उनका जो दोस्त है उनको लगा कि उन पेड़ों में स्प्रिंग का जो ब्यूटी है वो आ गया है मार्च के महीने में। स्प्रिंग का जो ब्यूटी है वो विजन पोएट एंड उनके दोस्त में आ गया है। लेकिन वो मार्च का महीना है, फिर भी उन्हें स्प्रिंग सीजन का जो ब्यूटी है वो उन पेड़ों में दिखाई दे रहा है। पोएट को ये मालूम है कि ये मार्च का महीना है, फिर भी उनका जो सोच है, उनका जो अटेंशन है, वो ये मान गया है कि ये जो ब्यूटी है ये रियल है। पोएट एंड उनके दोस्त ने जो खूबसूरती देखा ये अनएक्सपेक्टेड था। इसलिए उस खूबसूरती को देखकर पोएट और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए और उस खूबसूरती को कंपेयर किया पैराडाइज इन ब्लूम के साथ। वो जो फ्लावर चारों तरफ था, उन पेड़ों में जो फ्लावर्स था वो स्वर्ग में जो फूल खिले होते हैं उसके जैसा लग रहा था। इसीलिए पोएट ने यहाँ पर लिखा है पैराडाइज इन ब्लूम। जो फूल खिल रहे थे, जो पेल कलर के फूल खिल रहे थे, वो देखने में बहुत ही सुंदर था और वो लग्जूरियंट ब्यूटी था। स्प्रिंग सीजन का जो ब्यूटी होता है वो उन्हें मार्च में देखने को मिल गया था। इसलिए पोएट और भी ज़्यादा एक्साइटेड थे उस ब्यूटी को देखकर। जिस ब्यूटी को देखने के लिए लोग तरसते हैं, यानी कि स्प्रिंग सीजन के लिए जो लोग तरसते हैं, पोएट एंड उनके दोस्त को स्प्रिंग सीजन का जो मज़ा था वो पहले से मिल गया था। इसलिए पोएट एंड उनके दोस्त बहुत ही ज़्यादा खुश थे। यहाँ पर भी पोएट एंड उनके दोस्त ने उस खूबसूरत चीज़ को देखते हुए वहाँ पर खो गए थे। उन्हें रियलिटी के बारे में कुछ पता नहीं था। वो तो रास्ते में जा रहे थे और कुछ खूबसूरत चीज़ों को देखकर वो रुक गए थे। लेकिन जब उन्हें ट्रूथ का पता चला, मतलब जो रियलिटी था, वो जा रहे थे वो रियलिटी था, रियल था, उसके बारे में जब पता चला
तो उन्होंने देखा जो खूबसूरती वो देख रहे थे वो अनरियल था, वो रियलिस्टिक नहीं था, वो सिर्फ उनका जो सोच है, उनका जो थॉट्स है, उसका एक इल्यूजन था। जो स्प्रिंग का ब्यूटी चारों तरफ छा गया है, जो पैराडाइज इन ब्लूम चारों तरफ पेल कलर के फूल खिल गए हैं, वो सब सिर्फ एक इल्यूजन था। रियलिटी में वो क्या था, वो लास्ट ईयर का जो बीच ट्री था उसमें कुछ ड्राई लीव्स थे जो कि उन्हें एक स्प्रिंग सीजन का फीलिंग्स दे रहा था। और उस रियलिटी को उन्होंने जब देखा कि वहाँ पर कोई स्प्रिंग सीजन नहीं है, चारों तरफ कोई भी फूल नहीं खिला है, सिर्फ एक बीच ट्री था और उस बीच ट्री में कुछ लास्ट ईयर के जो सूखे पत्ते होते हैं वो उस बीच ट्री में था। और उसे देखकर उन्हें लगा कि ये स्प्रिंग सीजन आ गया है और लीफ फॉल शुरू होने वाला है, ऐसा लगा उन्हें। और इस रियलिटी के बारे में जब उन्हें पता चला तो वो लोग वहाँ से जो खड़े थे वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, वो मूव ऑन कर गए वहाँ से। इस पोएम के जरिए पोएट ने बहुत सारे थॉटफुल बात यहाँ पर शेयर किया है, जैसे कि हम लाइफ में बहुत सारे हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे सैड मोमेंट होते हैं, और उस सैड मोमेंट से बाहर आने के लिए हम बहुत सारे चीज़ें सोचते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे थॉट्स होते हैं जो हमें खुश करते हैं, जैसे कि रियलिटी में वो पॉसिबल नहीं हो सकता, सिर्फ थॉट्स के जरिए पॉसिबल हो सकता है। तो इसीलिए हम अपने थॉट्स से खुश हो जाते हैं। तो लेकिन जब हम रियल में वापस आते हैं, जब हमें ट्रूथ का पता चलता है, तो हम फिर सैड हो जाते हैं। लेकिन उस सैडनेस से हम बाहर आके हमें मूव ऑन कर देना चाहिए, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। यही सीख इस पोएम से मिलता है। पोएट ने भी यही चीज़ किया, जैसे कि उस ब्यूटी को देखकर वहाँ पर कुछ देर के लिए खो गए थे, लेकिन जब उन्हें ट्रूथ के बारे में पता चला, जब रियल सिचुएशन के बारे में पता चला, वो मूव ऑन करके आगे बढ़ते चले गए। पोएट ने यहाँ पर और एक खूबसूरत चीज़ यहाँ पर शेयर किया है। पोएट इस पोएम के ज़रिए ये बताना चाहते हैं कि जो नेचर का जो साइकिल है वो कंटिन्यू रहता है। जैसे कि स्प्रिंग सीजन है तो आगे समर सीजन आएगा, और धीरे धीरे ये जो नेचर का जो साइकिल है वो होता रहता है, और कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है यहाँ पर। जो खूबसूरती की यहाँ पर बात किया गया है वो भी परमानेंट नहीं है, वो भी कुछ दिनों के बाद चेंज हो जाएगा। तो हमें इस नेचुरल ट्रूथ को हमें एक्सेप्ट कर देना चाहिए। जो चीज़ आज खूबसूरत है वो कल शायद खूबसूरत नहीं होगा, इस चीज़ को हम एक्सेप्ट कर देना चाहिए। ये भी पोएट इस पोएम के ज़रिए यहाँ पर बताया है। आई होप ये जो पोएम है, इस पोएम का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड माय स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।